हनुमान जी की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान को पाने के लिए उनकी माता अंजनी को कितने कष्ट से गुजरना पड़ा था? हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा गया है। वातात्मज यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। आइए अब बात करते हैं हनुमान जी की जन्म कथा की। तो जानते हैं उनका जन्म कैसे हुआ। पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना के विवाह के बाद वह संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गईं। तब मंतग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है, वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया और 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रहीं। एक बार अंजना ने शूच स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके कर्णरंध्र में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहां सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा। और दूसरी कथा में बताया गया है कि अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिवजी की तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 7 पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी आर्ष को बुलाकर पुत्र कामेष्टि के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ये शिवर, ये खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था। लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। शिव भगवान का अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी को मरुति के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी का सबसे प्रमुख किरदार रामायण में है। वे राम भक्त और श्री राम के विश्वसनीय सेवक। लंका के युद्ध में अपनी शक्ति और चतुराई से राम और लक्ष्मण की मदद की थी। उनका सुंदर कांड में किरदार बहुत ही प्रमुख है, जहां उन्हें सीता माता को ढूंढा और लंका जलाई। दोस्तों, जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।